प्रेज द लॉर्ड। आज 8 तारीख शुक्रवार मार्च का महीना। हम लोग लैंड स्पेशल डेली 24वां दिन में है। आज अपन सीखेगा अंद्रियास। यह व्यक्ति बाइबल में एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति। आपको मालूम है अंद्रियास शिमोन पतरस का बड़ा भाई। अंद्रियास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिया। यह बात पढ़ते हैं यूहन्ना का किताब 1 अध्याय 40 वचन। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक तो शिमोन पतरस का भाई अंद्रियास था। यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और यीशु के पीछे हो लिया। अंद्रियास का अर्थ है बहादुर, बलवान, धैर्यवान, योद्धा, मर्दाना। अंद्रियास का एक मर्दाना स्वभाव था। मर्दाना एक पुरुष में जो गुण होना चाहिए वो सब अपने को अंद्रियास में देखने को मिलता है। मर्दाना मतलब बहादुर, बलवान, धैर्यवान। जो मर्दाना होता है वो कभी भी दूसरों से अपनी तारीफ का अपेक्षा नहीं करता है। आज कई लोग दूसरों से अपना तारीफ सुनना चाहते हैं। लोग तारीफ भी करते हैं और उनके अंदर एक बल, फूलना, आनंद दिखाई देने लगता है। अगर उनका तारीफ नहीं हुआ तो वो बल, आनंद और फूल नहीं सकता है। शरीर मरा हुआ सा हो जाता है, क्योंकि उसमें धैर्य, आनंद केवल दूसरों के तारीफ से आता है। पर अंद्रियास को किसी का तारीफ का जरूरत नहीं। वो मर्दाना स्वभाव का व्यक्ति। निर्णय में चौका और यीशु ख्रिस्त के पास जाने में भी कभी हिचकिचाया नहीं, संदेह नहीं किया। पर जो थोड़ा काम करते हैं वो थोड़ा काम को बड़ा चढ़ा के लोगों के बीच में लेके जाते हैं ताकि लोग उनका तारीफ करें। लोगों के मुख से वो तारीफ सुनना चाहता है। ऐसे लोग सच में स्वभाव में डरपोक होते हैं। वे हमेशा संदेह से घिरे हुए रहते हैं। क्यों मैं ये बोल रहा हूं मालूम? क्योंकि जब आप अच्छा काम किया और किसी ने उसका तारीफ नहीं किया तो आपको संदेह होने लगेगा, क्या मैंने सच में अच्छा काम किया या गलत काम किया? प्रश्न आ जाएगा वहां पे, प्रश्न। हर वो जो लोगों से तारीफ सुनना चाहता है वो संदेह के घेरे में घिरा हुआ रहता है। यह आदत को छोड़ दे। दूसरों से तारीफ सुनने का आदत को छोड़ दे। यह स्वभाव डरपोक का निशान है। डरपोक, मर्दाना बन, अंद्रियास की तरह बन। एक दिन अंद्रियास और उसका साथीदार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ खड़े थे। तब ऐसा हुआ, यूहन्ना ने यीशु को जाते हुए देखा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। पढ़ते यूहन्ना का किताब 1 अध्याय 35-36 वचन। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। अब जैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है, तुरंत अंद्रियास उसका साथीदार विश्वास किया, उसके शब्दों पर विश्वास किया। एक क्षण में निर्णय लिया। मर्दाना स्वभाव, मर्दाना, संदेह नहीं किया। तब दोनों चेलों ने क्या किया? पढ़ते यूहन्ना का किताब 1 अध्याय 37 वचन। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए, यीशु के पीछे हो लिए, यीशु के पीछे हो लिए। संदेह नहीं किया, यीशु के पीछे हो लिए। आज कई लोग हैं, वचन सुनते हैं, उनको ये भी मालूम है कि यीशु ही उद्धार करता है, फिर भी यीशु के पीछे हो नहीं लेता है। कलीसिया में 50% से भी ज्यादा लोग आज तक बपतिस्मा नहीं लिया। क्यों? संदेह, अविश्वास,
बर्ताव देखेगा, तो स्वभाव देखेगा तो अविश्वासी के जैसा। बपतिस्मा के लिए शर्त रखे हुए, शर्त कलीसिया में आते बोलते अगर मुझे नौकरी मिलेगा तो मैं बपतिस्मा लूंगा, शादी भी शर्त में रखा है। ऐसा स्वभाव कभी भी आशीर्वाद को लेके नहीं आता है। शर्त बाइबल में चलता ही नहीं, प्रभु में कोई शर्त चलता नहीं। बाइबल में याकूब जब अपने भाई एसाव से भागकर हारान देश को जा रहा था, मार्ग में रात के समय में याकूब को दर्शन देखा। एक सीढ़ी पृथ्वी से स्वर्ग तक है, पृथ्वी से स्वर्ग तक, और वो सीढ़ी के ऊपर देवदूत ऊपर नीचे आ जा रहे थे। जब सुबह में वो उठा तो स्वर्ग का दर्शन देखा हुआ था। उसने अपने मुंह से कबूल किया कि इस स्थान में यहोवा है, यह स्वर्ग का फाटक है, ऐसा उसने मुंह से बोला। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने दर्शन में याकूब से बात भी किया। पढ़ते हैं उत्पत्ति का किताब 28 अध्याय 13 से लेके 15। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक को ना छोड़ूंगा। याकूब ने परमेश्वर की सारी बातें स्वप्न में सुना। उसने खुला हुआ स्वर्ग को भी देखा। स्वर्ग के द्वार पे परमेश्वर खड़ा होकर उससे बात भी किया। इतना ही नहीं, उसने देवदूतों को नीचे ऊपर जाते हुए भी देखा। लेकिन दुख का बात है, उसने यहोवा पे विश्वास नहीं किया। यहोवा पे विश्वास नहीं किया। उसने यहोवा के सामने शर्त रखा। पढ़ते उसने क्या शर्त रखा? उत्पत्ति का किताब 28 अध्याय 20-21 वचन। और याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। याकूब ने शर्त रखा, शर्त, और ये शर्त के कारण उसने अपना कीमती 20 साल खराब कर लिया। 20 साल। यह निर्णय कोई मर्दाना निर्णय नहीं है। आज भी कई लोग शर्त रखे हुए हैं और अपना कीमती सालों को खराब कर रहा है। अरे सत्य मार्ग जीवन दूसरा कोई नहीं, केवल प्रभु यीशु ख्रिस्त, केवल प्रभु यीशु ख्रिस्त। विश्वास कर, निर्णय ले। अंद्रियास तुरंत उसके पीछे हो लिया। आपको मालूम है, अगर आप यीशु के पीछे हो लेगा तब यीशु आपको फिर कर देखते है, फिर कर पीछे मुड़ कर देखते है, और वह उसका घर भी आपको बताता है। तो पहल कर, पहल कर। अंद्रियास जब यीशु के पीछे हो लिया, यीशु ने क्या किया? पढ़ते अध्याय 38 और 39 वचन। यीशु ने फिरकर और उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहां जाता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने आकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसी के साथ रहे, और यह 10वें घंटे के लगभग था। अंद्रियास यीशु के पीछे हो लिया और यीशु ख्रिस्त ने अपना घर भी अंद्रियास को बताया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
अंद्रयास ने यीशु का घर देखने के बाद प्रथम अपने भाई शिमोन पतरस को सुवार्ता सुनाया। कहा, हमें मसीहा मिल गया, हमें मसीहा मिल गया। इतना ही नहीं, पतरस को यीशु के पास लेके आया। पतरस कौन है? कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। एक सुवार्ता में 3000 लोगों का उद्धार करने वाला शिष्य है वो। पतरस फेमस था, फेमस। पर अंद्रयास पृथ्वी पर फेमस, उसे लोगों से तारीफ भी नहीं चाहिए। उसने कभी भी लोगों से यह नहीं कहा कि मैंने पतरस को यीशु के पास लेके आया, मैंने यीशु से पतरस को मिलाया। कभी नहीं कहा। वो अपना काम करते रहा। बहुमत या तारीफ का उसने कभी भी परवाह नहीं किया, और उसे चाहिए भी नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव मर्दाना स्वभाव था, मर्दाना। आपको मालूम है, अंद्रयास को लोग पतरस का भाई करके जानते थे, लेकिन अंद्रयास करके नहीं जानते थे, जबकि अंद्रयास पतरस का बड़ा भाई था। पढ़ते मत्ती का किताब 4 अध्याय 18 वचन। उसने गलीली की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों अर्थात शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। लोग अंद्रयास को पतरस का भाई करके बुलाते थे, भाई करके, पर उसे नाम से नहीं जानते थे। पर अंद्रयास भले पृथ्वी पर लोगों के बीच फेमस नहीं है, वो स्वर्ग में फेमस है। स्वर्ग में स्वर्गदूत कहते हैं, अंद्रयास वही है जो पतरस को लेके आया। अंद्रयास वही है जो 3000 लोगों का उद्धार करने वाला को लेके आया। वह 3000 लोगों को उद्धार करने वाले को लेके आया। पतरस एक संदेश में 3000 लोगों को बचाया, लेकिन अंद्रयास 3000 लोगों को बचाने वाले को बचाया। हालेलुया, हालेलुया। उसी ने पतरस को यीशु क्रिस्त से मिलाया। मर्दाना स्वभाव। हर वह जो परमेश्वर का शब्द सुन रहा है, अंद्रयास की तरह बहादुर, बलवान, धैर्य, मर्दाना बन। निर्णय तुरंत लेने को सीख। याकूब की तरह अपना सालों साल खराब मत कर। आज अभी निर्णय ले। यीशु ही उद्धार करता है। उसी ने हमारे पापों के लिए कीमत भरा। बपतिस्मा नहीं हुआ तो अपने पास्टर से मिल, बपतिस्मा ले। समय को खराब मत कर। अंद्रयास यूहन्ना बपतिस्मा से बपतिस्मा लिया और दूसरे ही दिन यीशु के पीछे हो लिया, और तीसरा दिन जाके सुवार्ता बोला। वो भी अपने भाई को सुवार्ता बोला कि हमें मसीहा मिल गया है। उसका भाई का भी उद्धार हुआ। तुरंत भाई भी लोगों को प्रभु में लाना शुरू किया। तू भी यह सब कर। पता नहीं किस पतरस को तू परमेश्वर के राज्य में लेके आएगा, और तू स्वर्ग में फेमस होगा। पृथ्वी के लोगों से तारीफ का आशा मत कर। अंद्रयास यीशु क्रिस्त के 12 शिष्यों में से एक शिष्य था। यीशु के पीछे हो ले। यीशु के पीछे मर्दाना स्वभाव का अनुसरण कर। मर्दाना स्वभाव का अनुसरण कर। अंद्रयास का अनुसरण कर। हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन।